आखिर कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? सियासी हलकों से लेकर आम जनता तक यही सवाल पिछले कुछ दिनों से सबसे हॉट बना हुआ है, लेकिन जवाब आ जाएगा दोस्तों। शाम 4 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में नए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चौंकाते हुए नए चेहरों पर दाव लगाया है, क्या राजस्थान में भी ऐसा होगा? क्या सीएम वसुंधरा का दावा कमजोर पड़ जाएगा, या फिर एक बार फिर विधायकों पे पकड़ के चलते वो सीएम पद की अपनी ताजपोशी करवा के मानेंगी? आखिर इन सब सवालों का जवाब क्या होगा? इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आगे के वीडियो में हम इन्हीं पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक पैटर्न को फॉलो किया है। अगर उस पैटर्न को हम समझने की कोशिश करें तो राजस्थान में जिन तमाम नामों के ऊपर अभी दांव खेला जा रहा है, उनमें से सभी नेता सीएम पद की दौड़ से बाहर होंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को। अब अगर हम इस समीकरण को समझने की कोशिश करें तो विष्णुदेव साय और मोहन यादव पहले कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे। इस लिहाज से दोनों राज्यों में चूंकि नया चेहरा आया है तो राजस्थान में भी नया चेहरा आना चाहिए। अगर इस समीकरण को आगे लेकर चलते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस दौड़ से बाहर हो जाती हैं। अब दूसरी चीज देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक आदिवासी नेता पे दांव खेला, जबकि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग से आने वाले मोहन यादव को सीएम बनाया गया। इस लिहाज से राजस्थान में अब सामान्य वर्ग से किसी चेहरे को सामने लाया जाएगा। महिला भी हो सकती है दोस्तों। कारण यह है कि वसुंधरा राजे की लोकप्रियता का प्रमुख आधार महिला वोटर्स में उनका जबरदस्त प्रभाव है। इसलिए बीजेपी ये सोच सकती है कि महिला नेता की जगह एक महिला नेता को प्रोजेक्ट किया जाए। तीसरा समीकरण अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही स्थानों पर किसी भी केंद्रीय मंत्री को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो इस लिहाज से राजस्थान में भी जिन केंद्रीय मंत्रियों के नाम चल रहे थे, जिनमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह हैं और अर्जुन राम मेघवाल हैं, ये दोनों भी दौड़ से बाहर हो जाते हैं। चौथा समीकरण समझने की कोशिश करें तो किसी सांसद पे भी दांव नहीं लगाया गया है। दोनों राज्यों में उन्हीं चेहरों को मुख्यमंत्री पद पे बैठाया गया है जो कि विधायक निर्वाचित हुए हैं। इस लिहाज से अगर आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान में राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी जैसे चेहरे भी सीएम पद की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। अब आगे अगर समझने की कोशिश करें कि फिर सीएम कौन हो सकता है, तो नाम का ऐलान तो शाम को ही होना है दोस्तों। लेकिन हम उसी पैटर्न को फॉलो करें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाले, तो दोनों ही स्थानों पर जिस व्यक्ति को सीएम पद पे बैठाया गया है, पर्याप्त अनुभव है, सांसद भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इसलिए कम से कम ये तो तय है कि किसी भी सांसद, किसी भी नए चेहरे को मुख्यमंत्री पद पे नहीं बिठाया जाएगा। नए चेहरे से हमारा तात्पर्य है कि पहली बार निर्वाचित किसी भी विधायक को या दूसरी बार निर्वाचित किसी भी विधायक को सीएम नहीं बनाया जाएगा। सीएम उसे बनाया जाएगा जिसके पास पर्याप्त अनुभव होगा, क्योंकि राजस्थान की राजनीति सबसे अलग है। यहां जातियों को लामबंद करने के साथ साथ जातिगत समीकरण साधने वाला ही सफल मुख्यमंत्री साबित हो सकता है। और जातियों के इस पैटर्न में जो बदलाव होता है, जो जातिगत समीकरण बिगड़ते हैं, उसी के कारण हर 5 साल में यहां पे सरकार बदलने का रिवाज है और उस रिवाज को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। तो रोचक जंग जारी है। वसुंधरा राजे तमाम अपने विधायकों के बल पर अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश कर रही हैं और इसमें कोई दौराय नहीं कि बीजेपी के 115 विधायकों में से अगर सबसे अधिक समर्थन किसी के पास है तो वो वसुंधरा राजे के पास में है। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को बीजेपी ने इस बार सीएम नहीं बनाया है। तो यह फॉर्मूला अगर राजस्थान में भी लाया जाता है तो फिर वसुंधरा राजे इस दौड़ से बाहर हैं। लेकिन राजस्थान की परिस्थिति अलग है। वसुंधरा राजे ना तो रमन सिंह है ना शिवराज सिंह है। इसलिए राजस्थान में रोचक जंग देखने को मिलेगी। अंतिम समय तक राजे अपना दावा नहीं छोड़ेंगी और केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी रस्साकशी किस तरीके से जारी है वो हम पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे हैं। तो दोस्तों 4 बजे का इंतजार कीजिए और 4 बजे खुलेंगे राजस्थान के पिटारे से और निकलेगा यहां के मुख्यमंत्री का नाम। अपने होस्ट विकास शर्मा को इजाजत दीजिए। आगे हम इसी तरीके के और वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।